हेलो दोस्तों, मैं हूं सोनू अग्रवाल। स्वागत है आपका अपने चैनल में, जिसमें मैं क्लास 11 12 के मैथ एंड फिजिक्स के कंसेप्ट्स को आसान तरीके से बताने की कोशिश करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सेट्स पढ़ने वाले हैं और सेट्स में वो टॉपिक को पढ़ने वाले हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेट्स चैप्टर अगर आपको अच्छे से जानना है तो, और वो टॉपिक है दोस्तों ऑपरेशन ऑन सेट्स। ऑपरेशन ऑन सेट्स दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको समझना बहुत जरूरी है। और उसी चीजों को मैं समझाने के लिए आसान आपके लिए बनाने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। और ये वीडियो में हम लोग आगे प्रोसीड करें उससे पहले दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो धन्यवाद, और अगर नहीं किया है तो जरूर करें और अपने फ्रेंड्स में रेफर करें। बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों स्टार्ट करते हैं ऑपरेशन ऑन सेट्स। तो ऑपरेशन ऑन सेट्स मतलब क्या? ऑपरेशन मतलब सेट्स में ऑपरेट कैसे, सेट्स अगर टू या मोर देन टू सेट्स हो तो उसमें ऑपरेशन कौन कौन सा लगा सकते हैं, उसका ऑपरेशन कौन कौन सा लगाते हैं और उसका क्या नाम है, उन सब चीजों को आप देखोगे। तो मैंने यहाँ चार नाम दे रखा है। एक है यूनियन ऑफ सेट्स होता है दोस्तों, यूनियन ऑफ सेट्स, एक यूनियन, इसका सिंबल होता है दोस्तों इस तरह से, छोटा यू। ठीक, इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन होता है दोस्तों, इसका सिंबल ये होता है। डिफरेंस, तो डिफरेंस का जो सिंबल आप लोग ऑलरेडी पढ़े हो वही होता है। और कॉम्प्लीमेंट का सिंबल दोस्तों ऊपर में डैश लगा के होता है। ठीक है, तो ये चार ऑपरेशंस जनरली जो होते हैं और ये हमें पढ़ना है, और इसी को मैं अच्छे से यहाँ पे बताने वाला हूँ कि ये से आप क्या समझोगे और इसे कहाँ ऑपरेट करोगे और किस तरह से आप अप्लाई करोगे। तो सबसे पहले समझते हैं दोस्तों हम लोग यूनियन, यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन ऑफ सेट्स क्या कहता है दोस्तों कि अगर कोई सेट ए है, अगर कोई सेट ए है, मान लेते हैं ए बी सी, ठीक है, और कोई सेट बी है, मान लेते हैं 1 2 3, 1 2 3 4, ठीक है। तो यूनियन ऑफ सेट्स क्या कहता है, इसको आप इस तरह से लिखेंगे ए यूनियन बी, और ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, ए के भी सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे और बी के भी सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो यूनियन ऑफ सेट्स में आप देखोगे कि ए के भी एलिमेंट हैं, बी के एलिमेंट भी हैं, और दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है वो भी है। ठीक है, तो यानी कि, और ऑब्वियसली आप इसका सबसे पहले यूनियन ऑफ सेट इज ऑल्सो अ सेट, अब देखो इसको सेट के रूप में एक रिप्रेजेंट किया गया है। तो यूनियन ऑफ सेट इज ऑल्सो अ सेट कंप्राइजिंग, इट इज ऑल्सो अ सेट कंप्राइजिंग all elements of A, all elements of A or all elements of B और both। इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो, A यूनियन B इज इक्वल टू X फॉर ऑल X सच दैट X बिलोंग्स टू A और X बिलोंग्स टू B। ठीक है, X बिलोंग्स टू B। तो इसमें आप इसको अच्छे से ये कर सकते हैं कि यूनियन इज नथिंग बट, ये ऑरिंग करता है, और करने का मतलब ये भी या ये भी, और इसको आप सिंबल में प्लस समझ सकते हो कि मतलब आप एडिशन करते हो कि दोनों के एलिमेंट्स को आप ऐड करके एक तरह से यहाँ पे एक सेट बना रहे हो, और उसी को हम लोग क्या लिखते हैं, यूनियन। ठीक है, तो यूनियन मतलब आपको समझ में आ गया आपके ए यूनियन बी। एक और एग्जांपल अगर हम लोग ले लें तो उसको आप इस तरीके से ले सकते हैं। अगर सी है आपका, सी है आपका मान लेते हैं इवन नंबर्स, सेट ऑफ इवन नंबर्स, इवन नेचुरल नंबर्स। डी है आपका सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो आप सी यूनियन डी इज ए सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सी यूनियन डी क्या हो जाएगा, इज ए सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो आप ये लिख सकते हैं क्योंकि नेचुरल नंबर तो 1 से लेके इंफिनिटी कोई भी नंबर, तो आप सिर्फ एन भी लिख सकते हैं। तो ये भी एक एग्जांपल हुआ यूनियन करने का। ठीक है दोस्तों, तो यूनियन होपफुली आपको समझ में आ गया होगा, और भी हम लोग एग्जांपल लेकर बुक से भी समझेंगे। नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक है दोस्तों इंटरसेक्शन। नेक्स्ट है इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स क्या होता है? तो इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों इससे, उल्टा यू से। और इसका मतलब दोस्तों अगर समझा जाए तो आप एंड,
एंड करना, या आप एक तरह से मल्टीप्लाई, सिंबल में आप समझ लो कि मल्टीप्लाई, ठीक है। इंटरसेक्शन मतलब इस तरह से समझ लो, ठीक है, क्योंकि ये सिंबल मल्टीप्लाई और एडिशन में क्या बताना चाह रहा हूं वो हम लोग जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स का जब कंसेप्ट समझेंगे तो वहां पे इसका लॉजिक समझ में आएगा। लेकिन आप फिलहाल समझो कि यूनियन जो होता है वो एडिशन करने में काम आता है और इंटरसेक्शन एक्चुअली मल्टीप्लीकेशन में, ठीक है। तो इंटरसेक्शन तो आप समझ लो इस तरह से, ए अगर सेट है ए बी सी, ठीक है, बी अगर सेट है ए बी 1 2 इस तरह का, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी जो होगा वो होगा दोस्तों जो दोनों में कॉमन होगा, जो दोनों में कॉमन होगा यानी ए एंड बी। तो ये भी दोस्तों आप देखोगे दोनों में कॉमन सिर्फ क्या है, सिर्फ दो एलिमेंट्स ए बी और ए बी, तो ए बी को बस उठा के आप लिख लें। ये भी दोस्तों क्या है, एक सेट है। इंटरसेक्शन भी क्या है, एक सेट है, और एक सेट ऐसा सेट है जो कंप्राइज कर रहा है, कंप्राइजिंग all elements which are in both A and B, जो दोनों में कॉमन है। तो आप इसको A इंटरसेक्शन B आप इसको इस तरह से लिख सकते हो कि इट इज अ सेट ऑफ ऑल x सच दैट x बिलोंग्स टू A एंड x बिलोंग्स टू B। एंड लगाने का मतलब मस्ट कंडीशन हो गया दोस्तों, ठीक है। और लगाने का मतलब दोनों में किसी में भी रहे लेकिन वो रहेगा। तो यूनियन में क्या होता था, और, ठीक, इंटरसेक्शन में क्या हो गया, एंड, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। तो दिस इज इंटरसेक्शन, ठीक है। अगर सी और डी की बात करें तो यहाँ पे इंटरसेक्शन दोस्तों दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो इसका इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, 5। इसमें इंटरसेक्शन क्या हो जाता, 5, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डिफरेंस। नेक्स्ट क्या है, डिफरेंस। मैं इसी में बता देता हूं। तो नेक्स्ट जो आपका डिफरेंस ऑफ सेट्स, तो डिफरेंस कैसे निकलता है। तो डिफरेंस समझने के लिए दोस्तों आप बहुत सिंपल है कि ए अगर ए बी सी है, बी अगर ए बी 1 2 है, तो इसमें दो तरीके के डिफरेंस हो सकते हैं जो कि आप लोग पढ़े हो। डिफरेंस आप जनरली पढ़ते हो, 2 - 3 भी कर सकते हैं, 3 - 2 भी कर सकते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी कर, तो ए माइनस बी अगर करते हैं तो ए माइनस बी मतलब ए में ए का सारा एलिमेंट्स जो बी में ना हो वही आपका ये सेट बनेगा। मतलब कि आप बहुत अच्छे से यहां पे देखो कि ए का वो एलिमेंट्स जो बी में ना हो, तो ए और बी देखो बी में भी है, सी एक ऐसा एलिमेंट है ए में जो बी में नहीं है, इसलिए सिर्फ ये यहां पे आंसर आ जाएगा सी, ठीक है। तो ये आ जाएगा सी। तो आप बोलोगे सर बी माइनस ए भी निकाल सकते हैं क्या, बिल्कुल निकाल सकते हैं बी माइनस ए। और बी माइनस ए अगर हम लोग करने जाएंगे तो बी माइनस ए मतलब बी में उन सारे एलिमेंट्स का कलेक्शन जो ए में ना हो। तो बी का जो एलिमेंट है ए बी है इसमें, तो ऑब्वियसली इसको, तो यहां से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये बच जाएगा 1 2, तो 1 2 यानी बी माइनस ए क्या हो जाएगा, 1 2। तो ऑब्वियसली ए माइनस बी इज अ सेट comprising all elements which belongs to A but does not belongs to B, ठीक है। तो A माइनस बी आप दोस्तों कैसे लिखोगे, अगर इसको सेट बिल्डर में लिखना है तो a माइनस बी क्या हो जाएगा, इट इज ए सेट ऑफ ऑल x सच दैट x बिलोंग्स टू a बट x डज नॉट बिलोंग्स टू b। उसी तरीके से अगर b माइनस a लिखना होगा दोस्तों, तो b माइनस a इज सेट ऑफ ऑल x सच दैट x बिलोंग्स टू b एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू a, ठीक है। कि सारे b बट वही b जो a से बिलोंग ना करता हो। तो इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं a माइनस बी एंड b माइनस ए। तो ऑब्वियसली a माइनस बी और b माइनस ए जरूरी नहीं है कि दोनों इक्वल सेट हो। दिस इज नॉट एट ऑल कंपल्सरी, ठीक है, नॉट एट ऑल कंपल्सरी, कंपल्सरी कंडीशन नहीं है।
ठीक है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। नेक्स्ट जो चौथा आपका ऑपरेशन है दोस्तों, चौथा ऑपरेशन हम लोग समझते हैं। तो चौथा ऑपरेशन जो है वो है आपका कॉम्प्लीमेंट। चौथा है ऑपरेशन कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट समझने के लिए बहुत सिंपल है ये। इसको हम लोग, अगर सेट ए है आपका 1 2 3 4 और सेट ए के लिए दोस्तों लेट इट बी यूनिवर्सल सेट आपका डिफाइंड है। मान लेते हैं ऑल, ओके, 1 2 3 4 5 6 मान लेते हैं, ठीक है। यूनिवर्सल सेट ये है। तो ए कॉम्प्लीमेंट जो होगा दोस्तों, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं ए कॉम्प्लीमेंट इस तरीके से, या इसी को आप डिनोट कर दोगे ए सी से, इट इज, तो ए कॉम्प्लीमेंट वो होगा, इसके इक्वल टू आप ये लिख सकते हो, दैट इज इक्वल टू यू माइनस ए, अगर डिफरेंस के रूप में लिखना है तो। इट इज अ सेट, ऑब्वियसली इट इज अ सेट which consist of all the elements of universal set minus which are not in set A। मतलब 1 2 3 4 हट जाएगा, तो ये बन जाएगा सिर्फ कितना दोस्तों, 5 and 6। तो इस तरीके से आपका ये होगा। तो मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट में दोस्तों यूनिवर्सल सेट का रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है, यूनिवर्सल सेट का रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, यूनिवर्सल सेट का रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ऑब्वियसली ए कॉम्प्लीमेंट इज ए सेट which consist of all elements of universal set U which are not present in the given set, present in the given set, ठीक है। तो ऑब्वियसली कॉम्प्लीमेंट हम किसी भी सेट का ही निकालते हैं दोस्तों, किसी एक पार्टिकुलर सेट का निकालते हैं। तो एक और मान लो हम एक बी हम डिफाइन कर रहे हैं, तो बी डिफाइन कर रहे हैं दोस्तों, मान लेते हैं, और ऑब्वियसली इस बी के लिए भी यूनिवर्सल सेट मैं इसी को लेता हूं, ठीक है। तो बी में इसी के अंदर का कोई एलिमेंट आएगा, तो 3 4 6 लेते हैं, लेट इट बी। तो फिर आपसे पूछा जाएगा कि बी कॉम्प्लीमेंट कितना होगा, तो बी कॉम्प्लीमेंट 3 4 6, मतलब बी कॉम्प्लीमेंट 3 4 6, 3 4 6 इसको छोड़ दें तो ये आ जाएगा दोस्तों 1 2 5। तो इस तरीके से आप कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो आपको अभी समझ में आ गया होगा दोस्तों कि यूनियन ऑफ ए सेट कैसे निकाला जाता है, इंटरसेक्शन कैसे निकाला जाता है, इसके सिंबल्स क्या होते हैं, डिफरेंस ऑफ ए सेट कैसे निकलता है, और कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट कैसे निकाला जाता है। तो होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आया हो, आपका मैं ऑपरेशन ऑन सेट्स के जो टॉपिक है उसको मैं क्लियर कर पाया हूं। और दोस्तों मेरा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो आपको वेन डायग्राम पे होगा, इस पे वेन डायग्राम पे, तो वो देखना ना भूलें, क्योंकि वेन डायग्राम का कैसे यूज किया जाता है इन सब ऑपरेशंस को उसमें सीमित करने के लिए, उन सबको रिप्रेजेंट करने के लिए, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूं। सो दैट वीडियो इज वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। सो टिल नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, डू सब्सक्राइब माय चैनल, रेफर टू योर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों में शेयर करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। सो दोस्तों थैंक यू।